तो हम माँ के देखिए, ट्रेलर से शुरू करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, माँ के ट्रेलर जी से शुरू करते हैं और देखिए हमें उसको देखने के बाद लगा कैसा। अगर हम माँ के ट्रेलर लगा की बात करें, बिल्कुल बहुत हाँ। ही ज्यादा मैं कहता हूं कि एक ऐसा प्रोमो बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है कि जहां से उम्मीदें लगी हैं हॉरर के जॉनर को देखकर बॉलीवुड में, बिल्कुल। हिंदी पिक्चर में। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम्म। कि ऑल टाइम हिट होगी या क्या होगी, मैं आगे की उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ उन सेकंड्स की बात कर रहा हूं जिन सेकंड्स में मैंने उस प्रोमो को देखा। उस प्रोमो ने मुझे बांधा, एक उम्मीद जगाई, एक वादा सा किया कि हाँ तुम अगर आओगे मुझे देखने तो मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट करूंगी। तो मुझे लगता है कि काजोल का वो हम लोग कहते हैं कम बैक है कि इतने साल बाद, वो सारी चीजें छोड़कर मुझे लगता है कि एक कुछ ऐसा देखा जो जिसे अब पूरी फिल्म के रूप में देखने का मन करेगा कि हाँ भाई देखें क्या था। हालांकि एक दर्शक के तौर पे बात करूं तो हॉरर मेरा जॉनर नहीं है, लेकिन मैंने इसको खूब एंजॉय किया। अब अगर हम इस बहस में जाएंगे कि हॉलीवुड में क्या होता है, साउथ में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, वो एक अलग बहस हो गई। लेकिन अगर हम सिर्फ ठीक है। उस ट्रेलर भर की बात करें तो मुझे एंगेजिंग हम्म। लगा और मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये देखना चाहिए। आपको कैसा लगा? ठीक। हाँ एंगेजिंग तो लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस ट्रेलर के साथ ये कि एक और यूनिवर्स जो है आप समझ लीजिए बॉलीवुड में आ गया है, क्योंकि वही कहानियों के अकाल का मामला तो है ही, देखिए आइडियाज बिल्कुल। के अकाल का मामला तो है ही। तो हाँ पुलिस का एक यूनिवर्स बना दीजिए, फिर उसके बाद हाँ हाँ। स्पाई यूनिवर्स बना दीजिए, फिर एक हम्म। हॉरर वाला यूनिवर्स अलग चल रहा है। हाँ तो हाँ वो हाँ। दिनेश विजान का यूनिवर्स है, तो इन्होंने कहा चलो हम अपना यूनिवर्स बनाएं। तो बनाए। शैतान जो आई थी अजय देवगन की, हाँ हाँ। ये मुझे कम ज्यादा करके ये वही फिल्म लगी, मैं आपको बताऊं। हाँ वही है, उसकी वही वजह बता, मामला है, बिल्कुल वही सही है। सेम फिल्म है। आप अगर उसके बैकड्रॉप को हटा दीजिए कि वो कहानी घर के अंदर थी और एक हाँ आदमी घर में आ गया था और अजय देवगन अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो हिप्नोटाइज करके या जो भी करके हाँ वो लड़की को हाँ ले गया था। यहाँ पर यह है कि काजोल कार चला रही हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर जा रही हैं। उनकी लगभग उसी टीनेज वाली जो एक बेटी है वो है, और फिर हाँ उनको कहीं रुकना पड़ता है और वो बड़ी रहस्यमयी जगह है। और फिर हाँ वही वहां उसी शैतान तरह की और भुतहा तरह की चीजें शुरू हो जाती है, और यहाँ हाँ माँ अपनी बेटी को बचा रही है। हाँ तो लाइन के हिसाब से तो एकदम सेम है, उसमें कुछ भी नयापन नहीं है। आर माधवन भी इस फिल्म में दिखेंगे ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि वो ट्रेलर लॉन्च में भी थे। हम्म। तो अब वो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि वो एक ही यूनिवर्स की कहानी है। अब ये देखना है कि दर्शक इस यूनिवर्स को कितना एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना लाइन के हिसाब पे जाए तो ये सेम स्टोरी है। उधर एक बिल्कुल है। पिता बचा रहा था, इधर एक हाँ माँ बचा रही। नो डाउट इसके वीएफएक्स बहुत बेटर है, जैसा आपने कहा ना कि एंगेजिंग है ट्रेलर। तो यस जिस तरह के दृश्य आते हैं और जो बांध रहा है, काजोल अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या दर्शक फिर से जो है उसी कहानी को देखने जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है देखने जाएंगे, क्योंकि जब रेड के बाद में रेड 2 सेम कहानी पर चल सकती, जिसमें कुछ खास बदलाव नहीं है, उसी तरह की चीजें हैं। और शैतान तो शायद शैतान 2 भी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपने हालांकि हॉलीवुड वाली बात कही, हम बिल्कुल बहस में नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले मैंने हॉलीवुड की फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स देखी। जी कमाल की फिल्म है, वो भी हॉरर जी थ्रिलर है। जी। लेकिन क्या होता है ना कि आप चलिए बजट का मामला छोड़ दीजिए कि वो कितने बजट में बनाते हैं, पर उनकी कहानी में वो जो नॉवेल्टी दिखाई देती है, वो जिस तरह के सीन रचते हैं, उसमें हाँ। वो जो इमेजिनेशन डालते हैं, यस। उसका यहाँ जो है बहुत हमारे यहाँ बड़ा अभाव दिखता है। हाँ। और विशाल फूरिया जो है वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब विशाल की फिल्म इन्होंने छोरी बनाई थी, और वहां भी मामला वही है, वहां लड़कियों की बलि हो रही थी और लड़कियों से जुड़ा मामला जो पुरानी चीजों में जोड़ देते हैं। यहाँ भी कुछ उसी तरह का है कि वो लड़की कह रही कि बलि देने की कोशिश है, तो हाँ वो सब हाँ चीजें। हाँ तो लेकिन ठीक है, हाँ कहानी और इन सब चीजों पे आगे भी हम कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि ये ट्रेलर जो है वो एंगेजिंग है। हाँ। और इस ट्रेलर इवेंट में एक चीज हुई जो आजकल चल रहा हम्म। है, दीपिका पादुकोण वाला मामला। काजोल से एक जर्नलिस्ट ने पूछ भी लिया, मतलब जर्नलिस्ट जी। पूछ ही लेते हैं मौका ताड़ के हाँ कि हाँ। वो मदर बनी है, उसके बाद में जो उन्होंने काम की शर्तें रखी है। तो हम्म। काजोल तो जवाब दे पाती है, उससे पहले जो है अजय देवगन ने इंटरप्ट किया और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए ना, हाँ वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आगे जाके उस पर बात होगी। तो उन्होंने कहा हाँ कि कम ज्यादा करके इंडस्ट्री तो समझती है कि हाँ अगर वो मदर हैं, 8 घंटे का काम ये वो। हाँ और लेकिन उन्होंने कहा कि जो ऑनेस्ट फिल्म मेकर हैं वो इस बात को समझते हैं।
अब अगर वो हाँ ऑनेस्ट फिल्म मेकर की बात कर रहे हैं और अगर हाँ संदीप वांगा वाली लड़ाई उधर चल रही है, अगर कुछ लोग उधर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ऑनेस्ट नहीं है। मुझे इसमें थोड़ा सा वो चीज दिखाई दी है अजय देवगन के इस बयान में कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग वांगा से चिढ़े हुए हैं और हम्म, वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं इस आदमी को टारगेट करने का। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काजोल के जवाब देने से पहले जो अजय देवगन ने बीच में आके जवाब दिया और वो जो ऑनेस्टी वाली बात ले आई कि एक ऑनेस्ट फिल्म मेकर, भाई सारी फिल्म मेकर ऑनेस्ट है, जो बनाता है अपनी फिल्म को ऑनेस्टी से बनाता है, काम की शर्तें अपनी जगह पर है। तो ये एक बात हुई, मुझे लगता है इस पर आगे बात होगी जब खबरें चलेंगी। हाँ देखिए, एक असुरक्षा का भाव तो है ही बॉलीवुड में, और बॉलीवुड इस समय जिस बिल्कुल। खराब दौर से होकर गुजर रहा है उसमें अगर कोई अपनी पताका फहराने लगे तो आपको थोड़ी हाँ। चिढ़, थोड़ी जलन, थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ी कहते हैं ना, थोड़ी तो बिल्कुल। जलेगी ही। वो जल ही रही है और जलती हाँ। भी है और जलना चाहिए भी, क्योंकि यही जलना ही तो आपको बिल्कुल फिर आगे बढ़ना सिखाता है। हम अगर इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लें, अगर आप अच्छा बिल्कुल। नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाला कर रहा है, तो आप उससे जेलस होके, अब ये नहीं कि आप उसको नीचे गिराने में लग जाए, उससे जेलस होके मैं इससे अच्छा काम करूंगा और मेरा इससे ज्यादा नाम होगा। लेकिन क्या होता है, वो ईर्ष्या जो है दूसरी तरफ चली जाती है कि हम इसको गिरा दें, हाँ। उसको गिरा दें नहीं, हम खुद को इतना उठा दें कि वो फिर सामने वाला नीचा लगने लगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। हालत तो इस समय देखिए, मुंह का स्वाद कसैला तो हो ही चुका है बॉलीवुड वालों को। ये जब बात तो से आप सही है। देखिए कि पुष्पा जो है बिहार के मैदान में जाके प्रमोट हुई है, तो उसमें हाँ। घर में घुसकर आपने झंडा गाड़ दिया है, घर में घुसकर, और आप देखते रह गए, आपका मुंह सही है। खुला का खुला रह गया कि ये क्या हो गया। तो स्थिति तो वो बन चुकी है। तो ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने ही घर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समस्या ये हो रही है कि वो आपके घर में आ रहे हैं और आपके हाँ यहाँ पर आके झंडा फहरा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मजबूरी तो खैर समझ में आ सकती। अब हाँ 27 जून को ये फिल्म रिलीज होगी, मतलब 1 महीने का समय है। तो 1 महीना हम्म, काफी है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये फिल्म जो है बस बना लेगी। और थोड़ा सा जो माँ वाला एंगल है ना, फिल्म का टाइटल भी माँ है और जी इसके जो टैग लाइन है उसमें रक्षक और भक्षक भी जोड़ दिया है कि माँ हाँ रक्षक हो सकती है तो भक्षक भी हो सकती है। हालांकि भक्षक नेगेटिव सेंस में लेता है, मगर इन्होंने हाँ वहां उसको दूसरे तरह से लिया है कि ठीक है वो बचाने वाली भी है उस तरह का। तो देखते हैं फिल्म जब आगे आएगी तब तो हम इस पर बात करेंगे, या इस फिल्म से जुड़े कोई इवेंट्स होंगे, कोई बात ऐसी होगी। जी दूसरा जो फर्स्ट लुक आया है, अभी देखिए वही बात है कि ये साउथ में नहीं जा पा रहे हैं, साउथ यहाँ आके झंडे गाड़ रहा है। हाँ कहानियों के लिए इनको मजबूरी में वहां शिफ्ट होना पड़ रहा है। मतलब हाँ वहां की ज्योग्राफी, वहां का कल्चर, वहां का पहनावा, खान पान, वो ट्रेडिशन। तो परम सुंदरी में हमको वही नॉर्थ साउथ मिक्स जो है वो दिखाई देता है कि नॉर्थ का मुंडा है और साउथ की जो है वो लड़की है। कैसा हम्म, लगा ये आपको? मतलब इस साल के शुरू में जब अनाउंस हुई थी ये फिल्म, तो ये दिनेश विजान की फिल्म है। हाँ देखिए, मैं बड़े बेसिक से शुरू करूंगा। कलर को लेकर जी। थोड़ा नया प्रयोग है। वो जो एक ठीक। इंट्रो में कलर आता है ऑरेंजिश, केसरिया हाँ कह लें हम हाँ। उसको, जो भी कह लें, डार्क ऑरेंज कह लें, जो बिल्कुल। भी कह लें, तो उसको लेकर एक फ्रेशनेस है। देखिए, अभी अभी फिल्म की कहानी तो हमें पता नहीं, कोई डायलॉग तो आए बिल्कुल। नहीं, कुछ चीजें तो सामने आई नहीं, तो हम उसके फर्स्ट लुक पर जाएंगे कि किस तरह का कलर पैलेट है, क्या है। तो लग रहा है कि हाँ, कुछ कोशिश तो की है, और पेयरिंग थोड़ी अलग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ हाँ। जानवी को हम पहली बार देखेंगे। क्या होता है कि कई बार जब पहली बार एकदम सामने आता है ना पेयर, तो आप कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होते, आप उसको समझना चाहते हैं कैसे लगेंगे ये साथ में। देखिए, बिल्कुल जिन बिल्कुल। कपल्स को आप साथ में देखते रहे हैं उनको लेकर आपकी एक सोच बन जाती है, आपकी एक अप्रोच होती है कि हाँ भाई, ये अच्छे ही लगते हैं, या बहुत अच्छे लगते हैं, या बिल्कुल अच्छे लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह की पेयरिंग है। जानवी को भी बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय एक अदद हिट फिल्म की, और सिद्धार्थ तो का करियर तो मतलब कभी कभी हाथ पांव मार के आ जाता है, फिर नीचे चला जाता है, तो उनको भी जरूरत है इस समय। और देखते हैं इन दोनों की केमिस्ट्री साथ में कैसी लगती है, मतलब ये एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि हम हमेशा ये बात कहते हैं कि फिल्में आजकल बॉलीवुड में ऐसी बनने लगी हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, इसको इसके साथ ले लो, उसको उसके साथ ले लो, लेकिन ये पेयरिंग मुझे लग रहा है कि एक दर्शकों का मन होगा कि परम और सुंदरी कैसे लगते हैं आपस बिल्कुल। में साथ में। जाहिर है एक लव स्टोरी होने वाली है, तो अब एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगा। मुझे जी। ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं, एक दर्शक के तौर पे, मुझे लग रहा है बहुत दिनों से मैंने कोई नई रोमांटिक फिल्म नहीं देखी, कुछ आया नहीं है नया रोमांस। तो हो बिल्कुल। सकता है कि उसका फायदा अगर इसको मिल जाए, क्योंकि अगर एक अच्छा रोमांस हमने नहीं देखा है बहुत दिनों से, तो हो सकता है कि ये फायदा मिले। हाँ, ये बात आपने सही की कि बहुत दिनों से एक अच्छी रोमांटिक स्टोरी और
फ्रेश पेयरिंग अक्सर क्लिक भी कर जाती, मतलब अगर फ़िल्म आपने अच्छे से बनाई है, उसका म्यूज़िक अच्छा है, और क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं फैमिलीज़ और ट्रेडिशंस उन चीज़ों को नॉर्थ साउथ जी। 2 स्टेट्स जैसे आई थी अर्जुन कपूर वाली, हाँ, हाँ, अ, हाँ, हाँ, है ना? आलिया भट्ट भी थी शायद उसमें, अर्जुन हाँ। कपूर और आलिया भट्ट। आलिया ही थी ना? हाँ। हाँ, 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 हाँ। तो हाँ, तो वो फ़िल्म जैसी थी, तो वो 2 स्टेट्स कह लीजिए, यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ की बात तो फ़िल्म सीधे-सीधे दिखा रही है। जैसा आपने कहा कि फर्स्ट लुक जो है वहाँ वो ठीक लग रहा है देखने से, दोनों को हुँ, देखने से भी अच्छा लग रहा है। एक और चीज़, जैसे दिनेश विजान अभी तक जो अपनी फ़िल्मों को नॉर्थ में बेस्ड रखते थे, या हाँ, मध्य हाँ, प्रदेश तक, जैसे है ना? हाँ, मध्य हाँ, भारत में या उत्तर भारत में। अब हाँ, वो शायद कहीं जो है साउथ में जा रहे हैं और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी ये हुँ, थोड़ा-सा नया लगता है मुझे। हाँ, तो ये फ़िल्म जो है 25 जुलाई को आएगी, तो हालाँकि इसमें समय है, अभी तो इसका सिर्फ़ फर्स्ट लुक ही आया है। तो ये इसका हुँ, टीज़र भी रिलीज़ करेंगे, गाने भी रिलीज़ करेंगे, फ़िल्म जब आएगी। लंबा समय है इनके पास में, और ऑडियंस के पास भी इसको जज करने का, और जुलाई मतलब तो ठीक है, तब तो मौसम वगैरह भी ठीक रहेगा, और रोमांटिक फ़िल्म के हिसाब से रहेगा, मुझे लगता है पूरे देश में मौसम मतलब जो मुझे है। लग रहा है कि क्या सेकंड हाफ इस हाँ, बार बेहतर होने वाला है 2025 का, हाँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो हमने देख लिया, फर्स्ट हाफ ने तो हमको रुला दिया है। बिल्कुल। अब हाँ, क्या कुछ उम्मीदें हम लगाएँ सेकंड हाफ से? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उम्मीद तो करना ही चाहिए, देखिए, एक अच्छी फ़िल्म आती है, एक अच्छी रोमांटिक फ़िल्म आती है और दर्शक पसंद करते हैं। यंग ऑडियंस, देखिए, पूरा यंग ऑडियंस जो है, या तो वो ओटीटी पर कोरियन कंटेंट देख रहा है, या जो यूरोपियन कंटेंट है वो देख रहा है। थोड़े-से जो मैच्योर ऑडियंस है वो रीजनल लैंग्वेजेज़ में चले जाते हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड से एक ऐसी फ़िल्म आना, जो यंग ऑडियंस को अपनी तरफ खींचे, बहुत ज़रूरी है। तो ये भी ठीक ही रहा, मतलब ऐसा नहीं, अब आएगा आगे तब हम देखेंगे इसमें।